मोदी शाह तेरी कब्र खोदेगी जेएनयू की। अब सुनिए एक बार जरा। इसी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र नेता उमर खालिद और शर्जील की जमानत याचिका रद्द की थी सुप्रीम कोर्ट ने। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, अगर कहें तो वहां विरोध की अपनी एक अलग ही शैली चला करती है। विरोध करने का अपना एक अलग ही अंदाज हुआ करता है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पर एक, आप उसे दाग कह सकते हैं और यहां आप कह सकते हैं कि उसके साथ एक वाकया जुड़ गया। और वो वाकया था जब नारे लगे थे एक बार, भारत टेढ़े टुकड़े होंगे, आपको ध्यान होगा। और आज तक उस नारे को खासकर भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक दल भुनाते हैं कि जेएनयू में ये नारे लगे थे। नारे लगे फिर जेएनयू के अंदर ही कल, यानी कि 5 जनवरी 2025 को। ये तारीख बहुत मायने रखती है। 5 जनवरी 2025 की मायने इसलिए रखती है कि कल इसी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र नेता उमर खालिद और शर्जील की जमानत याचिका रद्द की थी सुप्रीम कोर्ट ने। ये बड़ा वाकया है। दिल्ली दंगों के आरोपी हैं और उनकी जमानत याचिका रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, डबल बेंच के पास केस था, कई दिन से सुनवाई चल रही थी। 7 आरोपियों, 7 जो इसके अंदर आरोपी थे जो लगभग 5 साल से जेल में हैं, 2020 और 21 से, उन सभी लोगों की जमानत याचिका जो लगाई गई थी, 5 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। लेकिन उमर खालिद और शर्जील की जमानत याचिका निरस्त कर दी। और खाली निरस्त नहीं की, सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच के उस फैसले के बाद एक बात और हो गई कि 1 साल तक वो ना जेल से बाहर आ पाएंगे आसानी से, ना उनको जमानत मिल पाएगी, ना वो जमानत लगा पाएंगे, उनको दोबारा से प्रोसेस करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था उस पर ज़्यादा जाए बिना, क्योंकि बहुत से वीडियोस आप देख चुके हैं उस पर, मैं आपसे जो बात कर रहा हूं वो उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुए प्रदर्शन की है। वो प्रदर्शन जो कल देर शाम को हुआ था, यानी कि सोमवार 5 जनवरी की देर शाम को। और उसमें नारे लगे थे, मोदी शाह तेरी कब्र खोदेगी जेएनयू की। आप सुनिए एक बार जरा। ये स्टाइल है वहाँ के छात्रों का, ये तरीका है विरोध प्रदर्शन करने का। आप इसे विरोध प्रदर्शन कह सकते हैं या आप इसे कोई और नाम भी दें जो आप चाहें, लेकिन इतना ज़रूर है कि कम से कम ये जो प्रदर्शन था ये सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ था। आप ये मान सकते हैं। इसके साथ अगर आप देखें, आपने कई वीडियोस देखे होंगे, एक प्रमुख बात चली, चाहे वो तमाम एनालिसिस्ट हों और या फिर उस पर अपनी बात कहने वाले लोग। उमर खालिद और शर्जील की जमानत याचिका निरस्त होने को एक बात से जोड़ा गया, और वो जोड़ा गया कि ये मुस्लिम समाज से हैं, शायद इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन इसका जवाब साथ साथ मिल जाता है। जिन 5 लोगों को जमानत मिली वो भी मुस्लिम समाज से ही थे। अगर सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ बैठी थी, जो 2 जजों की बेंच थी, उन्होंने जो फैसला दिया, उस फैसले पर कोई किंतु परंतु या कोई सवाल ना उठाते हुए हम सिर्फ एक बात जरूर कह सकते हैं कि अदालत का फैसला जो हुआ करता है, या जो फैसले जो हुआ करते हैं, वो कई बार रास आते हैं, कई बार नहीं आते। जब रास नहीं आते तो उन पर तमाम सवालिया निशान लगाए जाते हैं, और जब रास आते हैं तो उनकी फिर प्रशंसा की जाती है, तारीफ की जाती है। इस केस में हुआ भी। जिन 5 लोगों को जमानत मिली
उन 5 लोगों की जमानत मिलने के बाद अदालत के फैसले को सराहा गया, कहा गया कि अच्छा फैसला है कि 5 साल से जेल में बंद थे। लेकिन यूएपीए की जिन मामले, जिन धाराओं को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील को जमानत देने से मना कर दिया, और साथ साथ ही एक बात और लगा दी कि अब 1 साल तक आप जमानत मांग भी नहीं पाएंगे। दिल्ली पुलिस को भी, जो जांच एजेंसी है, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस समय के दौरान में तमाम जो गवाहियां हैं और केस का ट्रायल शुरू कीजिए, ये भी निर्देशित किया गया। इस मामले को लेकर के, दिल्ली दंगों के बाद को लेकर के तमाम क्वेश्चंस हैं, तमाम सवाल हैं। हालांकि जवाब सभी का कुछ समय दे चुका है, कुछ जवाब समय दिया करता है। लेकिन बात अगर की जाएगी जो नारेबाजी हो रही थी, सबसे पहली बात तो अगर कानून ने, न्यायालय ने, देश का सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, उस फैसले के विरोध में जो नारेबाजी थी मोदी और शाह को लेकर के, वो नारेबाजी कहीं प्रासंगिक तो दिखाई नहीं पड़ती। ताज़ा घटनाक्रम को अगर देखें आप, अगर आप ताज़ा घटनाक्रम से लें, क्योंकि अगर आप कह सकते हैं कि 2 लोगों को अगर आप कहते हैं कि न्याय नहीं मिला, मसलन आप मान लीजिए, तो फिर 5 लोगों को जिनको जमानत मिली, उस परिस्थिति में क्या कहा जाएगा? उनको अगर जमानत मिली तो इसका मतलब आप कहेंगे कि उनको न्याय मिला, चलो देर से मिला, आप ये भी कह सकते हैं। लेकिन जो शैली है, जो जिस अंदाज में वो चल रहा है, जिस अंदाज में 35 सेकंड का वीडियो, आप देख लीजिए इसको फिर से एक बार। तो चल रहा है जो, इसे भी कहीं सही तो नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि इसको लेकर के तमाम अपने अपने सबके पक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो कपिल शर्मा हो, चाहे वो प्रदीप भंडारी हो बीजेपी के प्रवक्ता, चाहे वो अपने बिहार वाले गिरिराज सिंह जी हों, मोदी सरकार के वजीर, सभी ने बयान दिए, अपने निंदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता उदित राज कह रहे हैं कि ये विरोध है, ये विरोध का तरीका है, अंदाज है विरोध का। एक विरोध के इस अंदाज को आप कहां तक लेते हैं? क्या इस प्रकार से नारेबाजी करना और देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में इस प्रकार की नारेबाजी, आप इसे कहां तक वाजिब मानते हैं? क्या अगर 5 लोगों को जमानत मिलना और 2 लोगों को जमानत ना मिलना, जो एक ही समुदाय के हैं, मुस्लिम समाज से ही आते हैं, क्या इसमें भी आप न्याय की अलग अलग परिभाषाएं गढ़ेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।